अगर आप कंप्यूटर की समझ रखते हैं तो क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में जरूर से सुना होगा। आज की हमारी डॉक्यूमेंट्री इसकी डीप स्टडी करेगी और क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़ी लगभग हर चीज आपको समझाएगी। तो स्वागत है आप सभी का infinitystream.tv पर। क्वांटम कंप्यूटिंग की बात जरूर होगी, पर क्वांटम है क्या, सबसे पहले ये समझ लीजिए। क्योंकि कभी क्वांटम फिजिक्स तो कभी क्वांटम मैथमेटिक्स तो कभी क्वांटम कंप्यूटिंग, ऐसी टर्म से कभी ना कभी आपका पाला जरूर पड़ा होगा। तो क्वांटम का मतलब है स्मॉलेस्ट डिस्क्रीट यूनिट ऑफ फिनोमेनन। जैसे लाइट यानी रोशनी का क्वांटम है फोटोन और इलेक्ट्रिसिटी का क्वांटम है इलेक्ट्रॉन। दरअसल क्वांटम एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है अमाउंट या हाउ मच। तो क्वांटम हुआ किसी भी घटना या चीज को नापने का सबसे छोटा यूनिट। यानी अगर कंप्यूटर की दुनिया में क्वांटम आया तो इससे छोटा और कुछ नहीं होगा। आई होप इन बेसिक्स के क्लियर हो जाने के बाद अब आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि ट्रांजिस्टर्स एक एटम की साइज में श्रिंक होते जा रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स खुद को ट्रांजिस्टर द्वारा क्रिएट किए गए ब्लॉकेज की दूसरी साइड में ट्रांसफर कर ले। इस प्रोसेस को कहते हैं क्वांटम ट्यूनिंग। अब अगर आपने एवेंजर्स एंड गेम देखी है तो आपको याद होगा कि क्वांटम रेल्म में घुसकर सभी सुपर हीरोज अतीत में चले जाते हैं। तो कंप्यूटर साइंस की बात करें तो यहाँ पर भी क्वांटम रेल्म नाम की थ्योरी है, जिसके मुताबिक क्वांटम रेल्म में फिजिक्स डिफरेंटली बिहेव करता है, जहां ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स का कोई सेंस नहीं रह जाता। अब कंप्यूटर साइंटिस्ट एक ऐसे फिजिकल बैरियर तक जाने की सोच रहे हैं जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को एक अनएक्सपेक्टेड और एडवांस लेवल पर ले जाए। और दुनिया भर के कंप्यूटर साइंटिस्ट इन्हीं अनयूजुअल क्वांटम प्रॉपर्टीज से क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए लगे हुए हैं। एक नॉर्मल कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन का सबसे छोटा हिस्सा होता है बिट्स। जैसा कि आप जानते हैं, कंप्यूटर किसी भी डेटा को 0 या 1 में समझता है। कंप्यूटर को भेजा गया कोई डेटा या वीडियो कंप्यूटर में करोड़ों 0 और 1 में कन्वर्ट होता है, और जिनको मैसेज या डेटा भेजा गया है उनके लिए उस डेटा को कन्वर्ट करके एक्चुअल फॉर्मेट में परोस देता है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग में क्वांटम बिट्स या क्यू बिट्स टेक्नोलॉजी यूज होती है, जिसमें 0 या 1 के अलावा भी ये दोनों एक साथ मौजूद हो सकते हैं।